अगर वो खत मिल गया तो तुम्हारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा अजीजा, सब कुछ। कॉफी लाई हूं खानम। सुल्ताना को दिलशा की तस्वीर कहां से मिली अस्मा? मुझे नहीं पता। मीरान, मैं इस वक्त कोई भी बात सुनने की पोजीशन में नहीं हूं आंटी, बाद में प्लीज। अगर मैं कहूं कि मैं वो सब कुछ बताऊंगी जो तुम तलाश कर रहे हो तो फिर? एक ऐसी लड़की की वजह से तुमने अपनी आंटी की बेइज्जती की थी, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। लेकिन मैं बड़ी हूं इसलिए माफ कर दूंगी। तुम जब भी कोई गलत फैसले करते रहोगे मैं हमेशा तुम्हें माफ करती रहूंगी। ये सब बताने के लिए रोका आपने मुझे? नहीं मीरान, जब वक्त आएगा तो सब कुछ खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं, बस तुम्हें बताने आई थी। क्या बताने आई है? माजी के बारे में। मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो। तुम हमेशा गलत इंसान से सवालात करते हो। तो आप हमारी बातें सुन रही थी? मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ मीरान, क्योंकि जब से इस घर में आई हूँ सब कुछ सुन ही रही हूँ। मैं एक एक करके सब चीजों को जमा करती जा रही हूँ ताकि वक्त आने पर सबको इस्तेमाल कर सकूं। तो जो आप कहना चाहती हैं साफ कहिए, ताकि हम दोनों का वक्त जाया ना हो आंटी। तुम में कितनी हिम्मत है मेरी बातें सुनने की, पहले ये बताओ। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी छोटी से छोटी बात के पीछे भी कोई बड़ी वजह छुपी हुई होती है। वो खत भी तो है जिसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खत होगा भी आंटी। और अगर कोई ऐसा खत हुआ भी तो पहले तो ये देखना होगा वो अम्मी ने लिखा भी है या किसी और के हाथ का लिखा हुआ है। और अगर वो खत वाकई अम्मी के हाथ का लिखा हुआ है तो हर सच सामने आ जाएगा आंटी, बेफिक्र रहें आप। हाँ, मैं भी तो तुमसे यही सब कुछ कह रही हूँ। अगर तुम्हारी अम्मी ने वो खत इस घर के जालिमों से बचने के लिए लिखा है तो फिर? खामोश आंटी, चिल्लाओ मत। इस घर के मर्दों को हमेशा चीखना, चिल्लाना और मारना ही तो आता है। तुम भी उन्हीं में से हो भी क्यों ना। जिसने तुम लोगों को पाला है वो एक ही है जिसका नाम अजीजा असलान बे है। मीरान, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा कैसे मरा था? मैं नहीं जानता। अम्मी, शायद तुम्हारे लिए अब जानना आसान हो जाए। अब सोचो जरा अजीजा खानम क्या करेगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस बहुत हो गया। मीरान, बहुत हो गया। गोनल, गोनल, रुको गोनल, मेरी बात तो सुनो। मैंने दिलशा से वाबस्ता हर शय जलाने को कहा था सिवाय उसके जो मुझे चाहिए था, और तुमसे जलाने को कहा था, याद है तुम्हें? फोटोग्राफ्स और ना जाने क्या क्या कुछ। आखिर आपने और क्या कुछ छुपा के रखा है दादी जान? इस घर के बारे में आखिर और क्या कुछ है जो मुझे नहीं पता और कुछ अरसे बाद पता चलेगा दादी जान? खुदा के वास्ते मुझे एक ही दफा बता दीजिए। नया झूठ, नई कहानी, कभी कुछ और। क्या मुझे बताएंगे और क्या कुछ रहता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो मीरान? कोनल का भाई कैसे मरा बताइए मुझे फौरन। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये बातें कौन डाल रहा है? कोनल का भाई कैसे मरा बताइए मुझे। अस्मा खाला, आप बताइए, कोनल के भाई को क्या हुआ था? हाँ, मतलब कि आंटी जो कह रही है वो सच है। अंकल ने मीरान! सुल्ताना,
मीरान को परवान चढ़ाने के लिए मैंने क्या कुछ कुर्बान किया तुम जानती हो ना अस्मा, बल्कि तुम ही सबसे बेहतर जानती हो। जी खानम, मैं जानती तुम हूँ। जानती हो ना कि मेरे रास्ते में जो भी आया मैं उसे मिटा डालूंगी, और मीरान के दिमाग में भी अगर किसी ने उल्टी सीधी कोई बात डाली तो उसका भी यही अंजाम होगा। और अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ हुआ अस्मा, तो याद रखना तुम्हारे मुंह खोलने से पहले मुझे पता चल जाएगा। अस्मा, सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, पहले फिराद के बारे में सोचना। गोनल, गोनल रुको, मेरी बात तो सुनो प्लीज। छोड़ो मुझे, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हर नया दिन मेरे लिए तकलीफ दे होता है फिराद। अगर इसी तरह मैं ये सब देखती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, समझे तुम? गोनल रुको, बात तो सुनो। देखो ऐसा मत करो, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, तुमने देखा है मेरी अम्मी कितनी तकलीफ में है, और दादी जान को थोड़ा सा भी रहम नहीं आता। ये देख के मैं रोज रोती हूँ, छोटी सी खुशी के लिए तरस गई हूँ। ये क्या है, कैसी जिंदगी है फिराद, बताओ मुझे। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक? जिंदगी अजाब बन गई है मेरी फिराद। बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? बोलते क्यों नहीं? ठीक कह रही हो तुम, एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं जानते, नहीं जानते। दादी जान हमें जो सबक पढ़ा देती है हम उसी पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, हत्ता कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमें अंधेरे में रख रही है। मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज जाने दो मुझे। गोनल, मेरा यकीन करो, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा ये सब? नहीं होगा फिराद। उस घर में सिर्फ एक ही बात सोची जाती है और वो है इंतकाम। तुम नहीं जानते मैंने कितने ख्वाब देखे थे जिनको मैं पूरा करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। ख्वाब तो दूर की बात, मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई। और तुम कह रहे हो मुझे कि सब ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, दादी जान के लिए, तुम सब के लिए, हमारे लिए कभी नहीं, क्योंकि हम लोग प्लीज मेरी यतीम बात हैं। सुनो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो एक साथ हैं हम बहन भाई हैं, हम बहन भाई हैं गोनल। मैं जानता हूँ थोड़े परेशानी के दिन हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान ना हो, हम सब एक फैमिली हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं गोनल। तुम अकेली नहीं हो मैं गोनल। अकेली हूँ फिराद, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, कोई मुझे कुछ बताता भी नहीं है। अम्मी के साथ क्या क्या होता रहा है, ये सब कुछ सोच के मैं पागल हो जाऊंगी। क्या करूँ मैं फिराद? अब मुझे अकेलेपन से डर लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं खामोश रहती हूँ और अपने आप को समझाती हूँ कि सब कुछ ठीक हो हाँ तो जाएगा। बताओ मुझे, खामोश नहीं रहो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बताओ मुझे गोनल, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारे और मीरान के साथ ही रहना है, क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हारी फैमिली। फिराद, नहीं जानते मेरा भाई जिंदा है, नहीं जानते मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है फिराद। दादी जान ने उसे हमसे छुपाया हुआ है। जहरा के जब रयान पैदा हुई और खिजर उसे अस्पताल से घर लेकर आया, रयान को मैंने देखा भी नहीं। जानते हो क्यों नहीं देखा उसे? इसलिए कि कहीं उससे प्यार ना करने लगूं। खुद ही खुद से कह दिया कि नसु ये तुम्हारा खून नहीं है। जब बड़ी हुई तब भी उसे धिक्कारा, क्योंकि वो मेरे बेटे की औलाद नहीं थी। वो बड़ी होती गई और मेरी नफरत भी साथ साथ बड़ी होती गई। मुझे लगता था कि खिजर ने सिर्फ रहम कहकर शादी की है, मगर
उसे प्यार है उससे, मगर मुझे कभी भी उस बच्ची पे प्यार नहीं आया। मैंने तो ये भी चाहा कि वो मर जाए। यूसुफ, यूसुफ, मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन देखो, अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है, यहाँ तक कि अपना दिल निकाल कर रख दिया रेहान के लिए। अल्लाह खुश रखे उसे। और जैसा तुम कह रहे हो नसू, तुमने जो कुछ भी किया उसने फिर भी तुमसे प्यार किया, खुद से बढ़कर, अपनी माँ बाप सबसे बढ़कर तुमसे प्यार किया है उसने। वो काबिले तारीफ होती है नसू, तुम्हारी काबिले तारीफ। मगर जो इतने साल मैंने उसमें जुल्म किया, मैं कैसे माफ करूं खुद को यूसुफ? कल तक तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज हो गया है। जो करना है आज करो, कल पर मत छोड़ना, ऐसा ना हो देर हो जाए। दादा जान, आप ही ने आपके लिए केक बनाया है। बहुत मजे का केक है, चॉकलेट वाला। ओहो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वाकई बहुत मजे का होगा। दादा जान, आप खाएंगे? लेकर आऊं आपके लिए? आ जाओ गुल, हम अंदर चले। बाबा, बाबा प्लीज ऐसा मत करें। हम सब यारिन के गुनाह में शामिल हैं। हमने भी तो छुपाया था ना। हम लोगों ने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी छुपाते रहे, उसकी सजा रेहान को मिली। यहां तक के भाई मौत के मुंह में चले गए। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मैं अपने बाबा की नजरों में गिर ना जाऊं। लेकिन अब मैं सोचता हूं, जो कुछ भी आज तक हमारे साथ होता रहा है उसकी वजह यारिन ही है। आजाद, मैंने आखिर कहां गलती कर दी? हाँ, मुझे बताओ प्लीज, मैं कहां गलत था? बाबा, बाबा की नजरों में बड़ा बनने के लिए मैंने तुम लोगों को भुला दिया। बाबा, जो कुछ बाबा मेरे साथ करते रहे, मैंने भी तुम लोगों के साथ वैसा ही किया। बाबा, बाबा पर तनकीदें करते करते मैं खुद भी उन्हीं जैसा हो गया। क्या यही मेरे लिए काफी नहीं था? बाबा प्लीज ऐसा नहीं मत बेटा, सोचिए। तुम्हारे साथ बुरा किया क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था। बेटा, मैं तुम लोगों के लिए अच्छा बाप साबित नहीं हो सका। मैं तुम लोगों को प्यार नहीं दे पाया। बेटा, तुम कब रेहान को पसंद करने लगे? प्यार करना उसी से सीखा। यारिन खुद को दूसरों से जुदा साबित करने की कोशिश में लग गई। मैं उस पर उसी वक्त ध्यान देता था जब वो कोई बड़ी गलती कर दिया करती थी। और फिर मैं ही आकर पूछता हूं, तुम किस किस्म की लड़की हो? तुम्हारा दिल इतना स्याह क्यों है? बाबा, अगर आपने बाप होते हुए गलती की है तो मैंने बड़े भाई की हैसियत से गलती की है। उसे खुद से दूर रखा हमेशा। कभी उसकी गलती पर नहीं कहा कि बहन ये क्यों कर रही हो। सोचा खुद समझ जाएगी, लेकिन अब हम उसे समझाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और हम खुद भी सीखेंगे। आप बाप बनना सीखेंगे और हम आपकी औलाद बनना सीखेंगे। वो भी समझ जाएगी। बाबा, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब
एक साथ मिलकर इस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस घर को हम सिर्फ सराय के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे बाबा, बल्कि इस घर को अब घर बनाएंगे हम लोग। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर कायम रखे। मेरा बेटा। तुम ठीक हो? फिरात, मैंने हमेशा सिर्फ तुम पर ही यकीन किया है, इसलिए मैंने जो बताया। परेशान ना हो तुम, किसी को नहीं बताऊंगा। और वैसे भी ये बात किसी को कैसे बताई जा सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसे कर सकती है ये सब, वो भी दादी जान? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। किसी ने मुझसे नहीं पूछा फिरात, किसी को एहसास तक नहीं हुआ मेरा, किसी को नहीं। अपने गले पर छुरी रख दी और अपने प्यार को इतनी आसानी से जाने दिया। किसी ने नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ, इसलिए गुस्से में रहती हूँ। गोनल, ये सच है। इन सब की वजह सिर्फ मेरा भाई है। दादी जान ने कहा कि वो जिंदा है। दादी जान ने कहा कि मैं उसके बारे में तुम्हें तब बताऊंगी जब डिवोर्स पेपर साइन करोगी। सिर्फ अपने भाई के बारे में मालूम करने के लिए मैंने कुछ नहीं देखा और साइन कर दिए। गोनल, ये तुम क्या कह रही हो? मीरान ने दादी जान के कहने पर डिवोर्स दी थी। मुझे बताओ अजीजा खानम ने ये सब कुछ क्यों करवाया? सिर्फ और सिर्फ इंतकाम के लिए। तुम दादी जान से बहुत प्यार करते हो ना? बोलो फिरात। लेकिन तुमने अब तक उनका असल चेहरा नहीं देखा। मीरान और रियान की शादी और मेरी डिवोर्स, ये सब कुछ इसी इंतकाम का ही एक हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ डिवोर्स इंतकाम की वजह से दिलवाई। अगर मीरान उनका प्लान खराब ना करता तो मुझे भी अपने भाई के बारे में कभी भी पता नहीं चलता। फिरात, दादी जान अपनी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तुम नहीं जानते। मेरी अम्मी को तो पता ही नहीं कि उनका बेटा आज भी जिंदा है, समझे तुम? अब मालूम हुआ कि मैं क्यों परेशान रहती हूँ, दादी जान पे क्यों इतना गुस्सा करती हूँ। गोनल, इतने साल अजीजा खानम, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। गोनल, कैसा है वो? कहाँ है वो? नहीं जानती मैं, सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो जिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ढूंढ लेंगे, इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। बहुत जल्द अपने भाई से मिलूंगी फिरात।
तुम जानती हो कि किसी इंसान को मारे बगैर भी गायब किया जा सकता है सुल्ताना। वो गाड़ी देख रही हो तुम? अगर उस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाए तो वो सिर्फ एक जगह पे जाके रुकेगी। वो वापस तो आएगी मगर तुम उसमें मौजूद नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि सोते वक्त दरवाजे बंद कर लिया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी सुल्ताना। तुम जानती हो तुम्हारे पास आखिरी मौका क्या बचा है? सच तो यह है कि तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं। अगर दोबारा अपना मुंह खोला तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए तुम अपना मुंह और अपना दरवाजा बंद रखना। दोबारा कभी अजीजा अस्लान बे के सामने सर उठाने की जुर्रत ना करना। मैं अपनी जुबान और दरवाजा दोनों बंद रखूंगी, ना ही कुछ करूंगी और ना ही किसी को कुछ बताऊंगी। लेकिन ये रात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं बोलना चाहूं तो भी ऐसा नहीं होगा। यहां से बहुत जल्द एक गाड़ी जाएगी और वो तुम्हारे जनाजे की होगी।